सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तज्ज़िया स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। और आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको लेके चलूँगा इस्लामाबाद में हमारे न्यूज़ रूम में। वहाँ पर हमारे साथी रिपोर्टर्स होंगे, कैमरामैन होंगे, उनसे हम बात करेंगे और जो पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल हुई है, किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको टैकल किया है, किस तरह अपोजिशन पार्टीज़ ने उसको डील किया। यहाँ पे न्यूज़ रूम में क्या हमारा परसेप्शन है, ये जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, जो जाते हैं कवर करते हैं, इन सियासतदानों से मिलते हैं कि ये इनका क्या परसेप्शन है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, क्या किसी चीज़ की कोई कमी है, किसी चीज़ कुछ और होना चाहिए था। और दूसरा इशू जो हम डिस्कस करेंगे इनसे वो ये होगा कि ये जो एहतसाब के हवाले से जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, कौमी असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, उस पर ये जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनका क्या ओपिनियन है, ये क्या समझते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो किया है सब कुछ, ये अरेंज हमने आज इसलिए कि ताकि थोड़ा आपको भी फ़ील हो न्यूज़ रूम में किस तरह, टेलीविज़न के न्यूज़ रूम में किस तरह काम होता है, किस तरह से हम अपनी ओपिनियन बनाते हैं। आइए, ये इस्लामाबाद का हमारा न्यूज़ रूम है जिसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये जगह हमारे असाइनमेंट के लोग बैठते हैं और ये हमारे मुगीस अशरफ बेग साहब बड़े ज़बरदस्त ये असाइनमेंट एडिटर हैं। जंग अखबार में बड़ा इनका तजुर्बा, एक्सपीरियंस, और अब यहाँ पर असाइनमेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये बैठते हैं, ये रिपोर्टर्स के डेस्क हैं, ये लगे हुए हैं टेलीविज़न सेट्स जिस पर मुसलसल हम लोग मॉनिटर करते हैं जो ख़बरें आ रही हैं, जो दूसरे चैनल से जो चीज़ें आ रही हैं, उससे हमें एक तो ये पता चलता रहता है कि हम कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो इस वक्त हैपनिंग हो रही है। और अगर कहीं कमी बेशी हो तो ये जो हमारे असाइनमेंट के लोग हैं, ये फ़ौरी तौर पर उस रिपोर्टर से रब्ता करते हैं, जो रेलेवेंट रिपोर्टर होता है उससे बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो उसको फिर डिग आउट करता है, लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसको वो देता है, सिस्टम में डलती है वो चीज़, और फिर कराची हमारे हेडक्वार्टर जाती है, वहाँ से वो फिर ब्रॉडकास्ट होती है और आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास चली जाती है। हम गुफ्तगू करेंगे, अपने ये साथी हमारे सारे काम कर रहे हैं। ये वो बैठे हुए हैं हमारे जनाब राना ताहिर साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं। ये जंग अखबार के 8 साल तक इस्लामाबाद में यहाँ पर एडिटर रहे हैं। इससे पहले रोज़नामा पाकिस्तान के भी डिप्टी एडिटर रहे हैं और बड़ा इनका वसी तजुर्बा है, पूरी सहाफ़त को देखा है। अभी यहाँ पर ये इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, ये सारा जो न्यूज़ मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ये जाहिद फ़ारूक मलिक, नाम मैंने पूछा इनसे तो इन्होंने कहा कि जाहिद फ़ारूक मलिक मेरा पूरा नाम है। और ये बच्चा हमारा साथ आईटी का ज़बरदस्त मुदस्सर, ये मैं जब अभी अमेरिका गया था तो जो सारा सिस्टम इसने बना के दिया, ये इसने बना के दिया। और ये जो आईटी बड़ा अहम है इसलिए कि सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, तो अगर कहीं पे हम फंसते हैं, कहीं पर कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कहीं पे कोई सिग्नल की कमी आ जाती है, तो फिर मुदस्सर हमारा डॉक्टर है जो सब कुछ हमें करता है। इन सब लोगों से हम बात भी करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ, ये जनाब मुर्तज़ा साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर, बड़े ज़बरदस्त, जो आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस की खबरें, एस्टैब्लिशमेंट की खबरें, कभी फॉरेन ऑफिस की खबरें, ये सब आपकी खिदमत के लिए हैं और आपको सच्ची सच्ची वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, चौंधियाँ खबरें वो आपको देते हैं। और ये सब वही लोग हैं सारे, एक के पास चलेंगे, सबके पास चलेंगे, आपको सबसे बात भी कराएंगे। सबसे पहले राना ताहिर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे राना साहब कि ये थोड़ा सा बताइए कि ये जो इस वक्त जिस अंदाज़ में चीज़ों को हैंडल किया गया है, पहले कश्मीर के मसले पे बात करते हैं। एक जॉइंट सेशन हुआ, अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोगों ने तकारीर भी की, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ योर परसेप्शन एज ए जर्नलिस्ट? ये सब कुछ आपने कवर किया, बहुत सारी चीज़ें, कि ये जो कुछ इस मरहले पर, इस मसले पर जैसे हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए था, किसी चीज़ की कमी है या ये बेहतर अंदाज में हो सकता था?
ये समीर साहब देखें, बात यह है कि भारत ने ये जो कुछ किया, जुल्म बरबरियत, अपने आइन में तब्दीली की, कश्मीर को साथ में लाया, लद्दाख को अलग किया, इस पर फौरी तौर पर पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें बड़े ठोस फैसले किए गए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। ये हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ सारे बड़े बरवक्त इकदाम थे। अगरचे मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की तरफ से थोड़ी बहुत ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिर में जो करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया, 14 अगस्त को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नाम पर बनाने का फ़ैसला किया गया, 15 अगस्त को इंडिया का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है हुकूमत की। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान, आप समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब ठीक हुआ। अच्छा जाहिद, आपसे ये पूछूंगा, ये बताएं कि कहीं बहुत सारी चीज़ें, अब इतनी एक्टिविटी हो रही होती है, सारी चीज़ें तो रिपोर्ट नहीं होती, कुछ आप बताएंगे कुछ रिपोर्ट होने से रह गया हो, या आप समझते हैं कि ये चीज़ इस तरह से रिपोर्ट हुई, इसको इस तरह से रिपोर्ट नहीं होना चाहिए था, या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी आप राना साहब तो बड़े, वो तो ठंड प्रोग्राम है, बड़े मुतमईन नज़र आए, उन्होंने कहा जी बड़ी एक सरकारी सी स्टेटमेंट दी है उन्होंने कहा जी सब मामला ठीक था। लेकिन मेरा ख्याल है इससे कुछ और भी बेहतर हो सकता था। जो ख़ास तौर पर हम देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ें हुई पहले दिन, और आपको पता है कि प्रोडक्शन आर्डर की वजह से उसकी आड़ के अंदर जो 3-4 घंटे नहीं हुआ, लेकिन आज़म सवाती साहब ने जो पटिशन वो लेके आए पहले रेजोल्यूशन, उसमें 370 का जिक्र ही नहीं था। अगर वो जो झगड़ा हुआ, अगर वो 370 का जिक्र होता तो वो झगड़ा तो नहीं होना था। मैं समझता हूँ कि जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है, हाउस एडवाइजरी कमेटी का जो है वो इजलास पहले होता है, जिसमें तमाम पार्टीज़ के लीडर्स बैठे होते हैं। गुड फेथ में होता, अगर वो उनकी नीयत ये होती कि ये बेहतरी होनी चाहिए, तो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता ही सिर्फ इसलिए है जिसके अंदर मोडेलिटीज़ तय की जाती हैं, एजेंडा क्या। तो इसका मतलब है एक कमी तो सामने हमें नजर आई ना, कि इतने अहम मसले पर हाउस एडवाइजरी कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। ना हुआ, लेकिन उसके अंदर डिस्कस करना चाहिए। यानी ये चीज डिस्कस नहीं हुई। ये चीज अपोजिशन को, मेरा जाती ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, कि ये चीज उधर डिस्कस होती है हाउस की बजाय, और एक अच्छा मैसेज जाता। चूंकि देखें, जब भी इजलास होता है कौमी असम्बली का या सेनेट का हो, तो ये रूल्स हैं कि उससे पहले हाउस बिजनेस, ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, चेयरमैन, पैनल ऑफ चेयरमैन का इंतखाब होता है, एजेंडा होता है, कितने दिन इजलास में चलना है, एक ही तो करारदाद थी, तो वहाँ पे डिस्कस हो जाता तो एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात कि अगर वो होता तो। मुर्तज़ा, ये तो हाउस एडवाइजरी कमेटी पे सारा डाल दिया इन्होंने, राना साहब ने तो कहा था परफेक्ट जनाब, ज़बरदस्त काम हुआ है। आपका क्या ख्याल है, कहाँ पर ये बाहर नारेबाजी भी होती रही और एक दूसरे के खिलाफ धक्कम पेल भी? पॉलिटिकली और जो स्टैब्लिशमेंट वाइज चीज़ों अगर देखा जाए ना उनको, तो एक हमारी सबसे अहम फोरम है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अलामिये में एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि 370 और 35A हम पहले दिन से उसको नहीं मानते, इसलिए हमारे किसी मौक़िफ़ के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट में 2 दिन हुकूमत भी और अपोजिशन भी डिबेट करती रही कि 370 और 35A ख़त्म हो गया। बात यह है कि अगर आपने अपने जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो डिफेंस एंड स्ट्रेटजी के लोग हैं, जो तस्वीराती चेंजेस को खिते में समझते हैं, उनकी बात अगर आप आगे लेके नहीं चलेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। किसी को, मैं ये माजरत के साथ कहता हूँ कि बड़े बड़े सियासतदान वहाँ पे मौजूद थे पार्लियामेंट में, उनको इस इशू की समझ नहीं थी कि 370 और 35A क्या था, कब ये इनेक्ट हुआ, क्यों ये निकाला गया, और इसके निकालने से पाकिस्तान के मौक़िफ़ वो तो यार कई दफ़ा मुर्तज़ा इधर लोगों से पूछा कि दालों की क्या कीमत है, उनको नहीं पता था, सब्ज़ी की कीमत का नहीं पता था, कईयों को तो दूसरा तीसरा कलमा भी नहीं आता, पूरा पाकिस्तान का तराना भी नहीं आता। तो ये तो मेरा ख्याल है, ये बात मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ों का लोगों को नहीं पता होता, और शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा कि ये 35A और आर्टिकल 370 है क्या। सर सबसे बड़ी बहुत अहमियत की हामिल चीज़ थी, उस वक्त हो गया वो, और हमने, हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हमने जो बात हम 70 साल पहले कहते थे वो गासिबाना काबिज़ है वहाँ पे, आज भी वो गासिबाना काबिज़ है। आज हमारे असद मजीद साहब जो अमेरिका में हमारे सफ़ीर हैं, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हमें बताया है, गवर्नमेंट को, कल उन्होंने बात की थी, उन्होंने
हमें क्लियर कट ये बात की है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टांस तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको एक मसला समझा। ठीक है, अच्छा मैं ये समझ गया। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और तमाम साथियों से भी पूछूंगा कि ये एक अपोजिशन ने ये कहा जी कि ये कश्मीर का सौदा हो गया, कि ये जो ट्रंप ने सालसी की बात कही थी, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए और वहाँ से वापस आए हैं, तो ये इनको सब कुछ पता था, ये इन्होंने ये छुने काके बन गए हैं, एवं ये मीसने बन गए हैं, बता नहीं रहे। और उन्होंने बाकायदा नारे लगाए कि ट्रेटर को बुलाओ, ये करो, और कश्मीर बिक गया और हमारे हाथ से निकल गया। ये बिलावल भी कह रहा है, अपोजिशन वाले भी थोड़ा डरते हैं कि बड़ा अहम सेंसिटिव इशू है, लेकिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है कि वाकई कोई ये बिहाइंड द सीन इनको पता था ये जो कुछ हो रहा है? किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि मोदी ने जो करना था उसने अपने लोगों को साथ लेके उसने किया वो। और वहाँ पे अभी इस वक्त जो जितना इस वक्त हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद जो 70-75 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि उनको वहाँ बंद कर दिया गया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक वजह है कि अब आपके सामने ये वजह वाज़ेह तौर पे आई है कि क्या वजह है कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्या वजह है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनकी नीयत ख़राब थी। उन्होंने ये इम्पोज करना था, ये आइन से ये निकालना था, जो बड़ी वजह थी। आज जैसे ही हमने उनसे तजारत बंद की है, जैसे ही हमने उन डिप्लोमेट्स में कमी की है, उनके एम्बेसडर को वापस भेजा है, और वो कहते हैं ये मुज़ाकरात नहीं वो तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने के लिए कुछ नहीं है। ये वो वजह थी जिस वजह से वो हमारे से मुज़ाकरात नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं ज़रा दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनसे पूछते हैं। इरफान साहब किधर हैं? क्या हुआ, सौदेबाजी हुई है कोई? मेरे ख्याल में तो भी मामला चल रही है, इंटरनेशनली मामला। डरना नहीं है, खुल के बयान करें आप। बिल्कुल, इंटरनेशनली हम मामलात को ना इतनी जल्दी हम हमारी कौम का मसला सबसे बड़ा ये कि जज्बाती है। हम चाहते हैं रातों रात सारे मसाइल हल हो जाए, हम जो करने जा रहे हैं रातों रात उसका हल निकल आए। एक मसला जो कि 70 साल से हमारे और भारत के दरमियान में है, वो रातों रात हल हो ही नहीं सकता। उसको वक्त चाहिए, उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, उसके लिए कसीरुल जहती या मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि ये जो अपोजिशन कह रही है कि जी जब ये अमेरिका गए सालसी का कहा तो ऐसी बात नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई पता नहीं था और ये कोई सौदेबाजी वाली बात नहीं है। मैं पहले इस मसले का हल, आपका परसेप्शन जानना चाह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से सौदेबाजी मुमकिन होती है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, एक रियासत के मसले या स्टेट के मसले में। ठीक है, हाँ जनाब, आप बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एहतशाम साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं ये, और कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए, इन्होंने झंडा भी लगाया हुआ है। वैसे नॉर्मली जर्नलिस्टों के रिपोर्टर्स के कपड़े इतने अच्छे होते नहीं हैं, बहरहाल इट्स वेरी गुड। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? सर, इसमें एक चीज़ है कि इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किए हैं, फिर वापस आए तो ये एक मसला खड़ा हो गया कश्मीर वाला। उसमें अपोजिशन ने ये कहा है कि इमरान खान सौदा करके आए। तो इसमें एक चीज़ कॉमन सेंस है और हम देख भी रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो आउटसाइड पार्लियामेंट जो हम कवर भी करते रहते हैं, जो अपोजिशन के लोग बाहर आके टाक करते हैं, उनकी जो गुफ्तगू से एक चीज़ मैंने देखी है कि इमरान खान अगर अमेरिका का दौरा ना भी करता और पाकिस्तान में मौजूद होता, उसके बावजूद कोई ऐसा इशू खड़ा हो जाता, तो उन्होंने फिर भी कहना था कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। क्योंकि अपोजिशन इस वक्त वो जो एक माहौल बनना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर, जॉइंट सेशन था, एक ऐसा इशू था जिस पे सबको मिल के एक आवाज़ होकर वहाँ से पैगाम देना चाहिए था हमें इंडिया को, वो पैगाम हम नहीं दे सके। क्योंकि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक दूसरे को हमने नाजेबा अल्फाज और गिरबान तक दौड़ पहुँचे ये लोग। तो उसमें ये था कि हमें चाहिए था कि सारे हम अपने पॉलिटिकल इशूज़ और जो ये अभी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और हमारे अपने ज़ाती जो मसाइल हैं, अपने हमारे करप्शन का रोना छोड़ के तो कश्मीर के मसले पे हमें यकजहती से एक जवाब देना चाहिए था। वो जवाब हमारी तरफ से नहीं गया। तो इंडिया के पास एक बड़ा मौका है कि अभी अगर हम एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से एक हमारा जवाब नहीं जाता, और है पाकिस्तान ने जवाब देना है, बाकी किसी मुल्क ने तो नहीं देना, तो अगर हम एक अच्छा जवाब नहीं देंगे तो वो उन्होंने कश्मीर को हड़प कर जाना है। और उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है और वो इसको जो है ना ट्राई तो कर चुके हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कश्मीरी निकल चुके हैं अपने घरों से, वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, वो पाकिस्तान का नारा भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा भी उठा रहे हैं। उनकी जो उम्मीदें हैं वो सारी पाकिस्तान से हैं, और अगर पाकिस्तान उनको जवाब में हम अपनी लड़ाइयाँ रोना और करप्शन का और मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया, इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल आपकी सही बात है। अच्छा भाई,
आप अपना बताएं कौन सी आप बीट करते हैं, पूरा अपना तारफ़ कराएं। जी सर, मेरा नाम अकील है और मैं पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन की बीट कर रहा हूँ। अच्छा। जिन दिनों ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो इन दोनों दिनों में मैंने पार्लियामेंट अंदर और बाहर जो डायस का एरिया है और लॉबी का एरिया मैंने वो कवर किया है। और अपोजिशन और हुकूमत ने इस मौके पर जो भी बॉडी लैंग्वेज आपने क्या देखी इन सब की, क्या ये कश्मीर पर आपको नजर आया अपोजिशन? सर पहले दिन जो इजलास था उसमें अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज तकरीबन पॉजिटिव थी, इतनी नेगेटिव नहीं थी। लेकिन वो हुकूमत ने, मेरा ये ओपिनियन है कि हुकूमत ने इस मौके पर पहले दिन में मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी हो गई, दूसरे दिन उन्होंने मरियम को गिरफ़्तार कर लिया, जिसके बाद अपोजिशन का जो एक रवैया था, उन्होंने कश्मीर का नाम लेके उसके ऊपर उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने ये कश्मीर का सौदा कर लिया। लेकिन उसके पीछे उनका अपना भी था कि जब ये गिरफ़्तारियाँ हो गई तो अपोजिशन ने उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया, वहाँ पे दस्तों गिरेबान भी हुए, पार्लियामेंट के अंदर भी मुशाहिदुल्लाह फवाद चौधरी के दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी हुई, जिसको भारतीय मीडिया ने काफ़ी उछाला और तकरीबन पूरा लेकिन पार्लियामेंट तो होती तल्ख कलामी के लिए है ना, डिफरेंस ओपिनियन होती है, इसमें क्या घबराने वाली बात है? इससे क्या कश्मीर का को नुकसान हुआ? एट द एंड ऑफ द डे जॉइंट रेजोल्यूशन आई और उसमें ये मैसेज ये गया कि जी हम इसको नहीं मानते, और सबने कहा कि जी बिल्कुल लड़ाई होनी चाहिए अगर इन्होंने नहीं छोड़ा इसको कब्जा अगर इस तरह करने की कोशिश। तो जो आपस की जो गुफ्तगू है इसमें इतनी कौन सी परेशानी की बात है कि मैसेज गलत चला गया? सर ये जॉइंट रेजोल्यूशन एक बनाई गई थी, इससे कुछ देर पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग के जो रहनुमा थे इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने आपस में इत्तेफाक किया था कि कश्मीर का इशू है तो उसके ऊपर हम अपने ज़ाती जो मुफादात हैं, जो एजेंडा है, उसको साइड पर रखेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग के रहनुमाओं ने भी इनकी काफ़ी जो है वो ये एजेंडा ड्राफ्ट करने में मदद की। तो एट द एंड हम देखते हैं कि एक एजेंडा जो है यूनानिमस किया और उसके ऊपर पूरी दुनिया को एक मैसेज किया कि नहीं, पाकिस्तान ने अपने मुश्तरका, हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? लेकिन जो उसमें दरमियान में हुकूमत, जो मुझे लगता है कि हुकूमत ने आप कहते हैं गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, गिरफ्तारियां होती, लेकिन जो उन्होंने टाइम सेलेक्ट किया था वो अगर थोड़ा सा 1-2 दिन आगे हो जाता, ये पीछे हो जाता, तो शायद ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखें जी, वो ये राना साहब, ये जो आपके रिपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल ये जो टाइम थोड़ा सा अपोजिशन को गिरफ्तारियों का ये गलत है, इसने एक मैसेज गलत दिया है। देखिए ये एक ओपिनियन आ गई है मुझे पहले मैं, अच्छा आप अब डराने की कोशिश नहीं करनी, आप ओपिनियन बड़ी अच्छी है भाईजान, लेकिन बात ये है कि इन गिरफ्तारियों से हुकूमत का क्या ताल्लुक? हुकूमत कहती नैब ने किया, अब नैब को वो इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे सकते कि आज इजलास कर रहे हैं, आज ना पकड़ना। में आप रहते हैं, हाई कोर्ट से उनकी जमानत, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहते हैं कि नैब को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। राना साहब आपस में ये देखें, ये न्यूज रूम की बात है, न्यूज रूम की बात नहीं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत की दरखास्त खारिज की, अब उसमें हुकूमत क्या कर सकती है मुझे बताएं? किस चीज़ की? उन्होंने गिरफ्तारी नहीं, तो मिफ्ता की गिरफ्तारी पे तो कोई इतराज भी नहीं कर रहा। वो अपना अकील साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, इतराज तो मरियम की गिरफ्तारी नहीं है। उन्होंने भाईजान मेरी बात सुने, जो मुफ्त होता है ना उसकी कोई परवाह नहीं करता, मुफ्ते की। मरियम नवाज की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अब्बा जी के प्रोडक्शन आर्डर के लिए बिलावल जरदारी ने इजलास ही शुरू नहीं होने दिया। आपने तो कोई नवाज शरीफ मुखालफत की ऐसी दवा खाई हुई है कि जो मर्जी कर लें, आपके मुंह से अच्छी बात निकलती नहीं नवाज शरीफ के लिए। 4 घंटे इजलास रुका रहा ना। लेकिन आपने एक चीज़ और भी तो देखी है ना कि बिलावल अपनी वालिद के ऊपर तो इतना नहीं बरसे जब उनको गिरफ्तार किया गया, जब फुफ्फो को गिरफ्तार किया फिर तो नहीं हुए। वो कौन सी फुफ्फो थी जिसके ऊपर उनको इतनी, वो तो लोग कहते हैं कि जो लफ्ज उन्होंने चुने इमरान खान के लिए चुनना। अच्छा मुर्तजा, ठीक है मुर्तजा, क्या वजह थी बता यार, तू बड़ा जबरदस्त रिपोर्टर है मेरी जान, सर ये खुल के बात करनी, बिल्कुल खुल के बात, डरना नहीं है बिल्कुल। झंडा पाकिस्तान का आप लगाया हुआ, झंडे की कदर और कीमत हम जानते हैं, क्योंकि अभी कश्मीर के ऊपर आपने बात कर रहे थे तो वहाँ लोगों को कदर है, हमें अपनी आज़ादी की कदर नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रही हैं, उनको टाइम जो है वो थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए। अगर ये काम करना था तो आप कर लेते, कोई ऐसी बात नहीं। जो कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अब एक 2008 की, 2007 की, 2006 की टीटीज़ बाहर निकाली जा रही हैं और उस पर ये कहा जा रहा है कि ये टीटीज़ जो हैं ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ को भेजी, फ़लाँ ने फ़लाँ को भेजी। बात ये कुछ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये केस ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, अब उसी में से मक्खियाँ पकड़ी जा रही हैं दोबारा से। तो बात ये, अगर आपने करना ही है कोई और काम करना। देखें जनाब, ये कितना वाइब्रेंट है बोल का न्यूज़ रूम, यहाँ पर हर तरह की बात होती है और जब खबर फाइनल होती है तो पूरी बहस की जाती है कि ये क्या खबर है, ये किस तरह से जा रही है। आपने देखा हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा, बड़ी खुलकर उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग, उसके बाद वो नौजवान ने भी बात की कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुगीस अशरफ
बेग साहब जो है ना, ये हैं हमारे असाइनमेंट रीडर और ये भी बड़े महान सहाफ़ी हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं इनकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से, ये क्या कहते हैं। वही साहब, सारा दिन आप ये चैनल देखते रहते हैं कि क्या खबर आई क्या नहीं आई, फिर आपको परसेप्शंस, ये रिपोर्टरों से भी आप बात करते हैं। ये जो सारी सिचुएशन बनी है पिछले 5-7 दिनों में, जिसमें कश्मीर के मसले पर बातचीत हुई, अपोजिशन ने ये कहा कि जी यकजहती अगर करनी है तो ये गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? दम है इस आर्गूमेंट में? मुर्तज़ा तो कहता है कि ये बिल्कुल गलत किया गवर्नमेंट ने। टाइमिंग से फ़र्क तो पड़ सकता है वैसे इसमें। अब जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये तो बड़ा आसान काम है ना, किसी पे भी गद्दारी का लेबल लगा देना कि जी ये गद्दार है और ये जनाब 2 नंबर है, दुश्मनी कर रहा है, 2 नंबर है, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन उसको साबित करना आज तक कभी नहीं हुआ, ये इल्ज़ाम हमेशा हर एक पे लगता रहा, साबित नहीं हुआ। गिरफ्तारी की टाइमिंग जो है वो नैब भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको भी तो सिचुएशन का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त सेंसिटिव सूरत हाल है, तो वो 2 दिन बाद कर लें। तो जो गिरफ्तारी है, ये बात ठीक है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और नैब ने गिरफ्तारी की है या कोर्ट आर्डर पे हुई है, तो वो 2-3 दिन बाद कर लेते ये वाला कार्रवाई, तो उससे मैसेज तरह बेहतर जाता। और ये जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, इससे और बेहतर मैसेज जाता। बाकी गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो बिल्कुल जो कौम की मांगों के मुताबिक है। जो इंडिया के साथ हमने तजारत बंद की और सफ़ीर को वापस भेजा, इससे लोग खुश हैं और वो इंडिया के हवाले से ये खुश है अच्छा आप मैसेज बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात किधर है राना साहब, ये मैं ज़रा मुदस्सर से पूछता हूँ, आईटी वाले से, ये नॉन जर्नलिस्ट, ज़रा इनका भी ओपिनियन लेते हैं ना। मुदस्सर बच्चे, ये बता कि तेरा क्या ख्याल है, ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये ठीक हुई हैं इसी वक्त या बाद में होनी चाहिए थी? सर, एक इदारे ने गिरफ़्तार किया। जो मेरा ओपिनियन है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जितने अदारे हैं वो सियासी प्रेशर से आज़ाद हैं। इससे पहले जितने गवर्नमेंट्स थी वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे इन अदारों को, अब सिर्फ इनसे सियासी प्रेशर हटा लिया गया है और ये ओपनली जो है वो लीगली जो भी एक्शन है, जो भी किसी केस के हवाले से लिए जाने चाहिए वो ले रहे हैं आज़ादाना तौर पे। तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इनके इन एक्शंस को, जो कि किसी भी मुजरम या मुलजिम के ऊपर तहकीकात करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, उनको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक कुछ इत्तलात ये भी थी कि शायद मरियम नवाज ने जो ऐलान किया था मुजफ्फराबाद जाने का और उधर, तो कुछ इत्तलात ये थी भी कि शायद इंडिया इनके उस जुलूस जलसे के ऊपर कुछ अटैक करके पाकिस्तान के अंदर इसको कुछ साजिश इस तरह की भी सामने आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये भी रिपोर्ट्स की रोशनी में ये कंस्पिरेसी थ्योरीज है। अच्छा, एक और बात मैं चाहता हूं कि ये बोल न्यूज़ रूम से हम पूछें, और वो बात ये है कि 1 साल अब होने को है इमरान खान साहब की हुकूमत को। अपोजिशन ये कह रही है कि जी इस साल में पाकिस्तान को डबो दिया है इमरान खान ने और कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ये जो नया पाकिस्तान है ये इसने बर्बाद करके रख दिया गरीबों को और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। ये मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो खबरें देते हैं, वो उनकी क्या राय है कि अभी तक जो 1 साल में जो कुछ इमरान ने किया है, जिस सिमत में वो जा रहा है, जो उन्होंने अपना करैक्टर अभी तक शो किया है, वो क्या समझते हैं कि ये आगे जाके पाकिस्तान के हालात में बेहतरी होगी या ये? और मैं इनसे कहूँगा बस 1 लाइनर जवाब चाहिए। मुदस्सर बताओ कि ये इमरान ने अभी तक जो कुछ किया है मुतमईन और ठीक सिमत में जा रहा है? सर, पिछले 30 साल से हमारी जो मईशत है उसको एक कैंसर लगा हुआ था और कैंसर के असरात ख़त्म होते हुए टाइम लगता है और उसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इमरान तुम्हारा मतलब है ठीक कर रहा है? वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और आ इसकी जाइए, मेडिकेशन की सर ठीक हो गया जी। राना साहब, आपका मुझे जवाब का तो पता है लेकिन फिर भी बता दें। नहीं, इमरान खान कर तो ठीक रहे हैं, उनके साथ कुछ अपने ऐसे लोग हैं जिनकी सफाई ज़रूरी है। ज़रूरी है जी, ये जनाब। समझता हूँ जी कि अगर घर हो या कोई दुकान हो या मुआशरा हो, उसका अगर गला महफूज हो जाए तो टाइम अभी तक ठीक कर रहा है कि नहीं? मैं समझता हूँ गले से चोरी नहीं हो रही जितनी नहीं अभी तक ठीक। हाँ जी मुर्तज़ा साहब। सर, मैं तो इकानमी का रिपोर्टर हूँ, आपको पता है मेरे जवाब का भी। बता दें, सीधी बात ये है कि ये मैनेज नहीं कर पा रहा इकोनॉमी को, बिल्कुल फेलियर है इकोनॉमी। हाँ जी, ये तो कम फारग हो गया। सर, इसमें बिल्कुल मेरा भी जो ओपिनियन ऐसा ही है कि इन्होंने कहा था कि चोरों को पकड़ेंगे, उससे पैसा निकालेंगे और मुल्क को खुशहाल करेंगे, लेकिन सब टैक्सीज जितना भी जो है बर्डन पड़ रहा है, गरीब आदमी पड़ रहा है, तो इनका जो प्लानिंग है बिल्कुल सही नहीं है। इनकी प्लानिंग से जो है मुतासर हो रहा है सिर्फ गरीब आदमी हो रहे हैं और वो ठीक है। मुगीस, आप क्या कहते हो यार? जो हमें नज़र आ रही है प्लानिंग तो उनकी ज़ाहिर है और वो शायद देर
लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन वो जो हमें नज़र आ रहा है वो अभी फौरी तौर पे नताइज हासिल होते नज़र नहीं आ रहे। नहीं नज़र होते। अच्छा जी, इधर आ जाएं, ये ज़रा मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। ये इधर भी बड़े जय्यद बच्चे बैठे हैं, इनसे हाँ भाई आप बताओ क्या है। जी सर, इमरान खान की कोशिश तो है कि मैं इकॉनमी को ठीक करूं, लेकिन उनकी टीम उस तरह काम नहीं कर रही और उनकी एक डायरेक्शन नहीं है कि वो अगर कुछ अगले सालों में या कुछ महीनों में कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उनकी इमरान खान चाह रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन उनकी अभी तक बन नहीं रही। मासूम मियाँ, तुम बड़े ज़बरदस्त तस्वीरें खींचते हो, क्या तस्वीर खींचते हो इमरान खान की, बताओ ये चलेगी, काम चलेगा या कंपनी नहीं चलती नज़र आ रही? नहीं चलेगी। देखें 30 सालों से जो कर्जे साहब का गवर्नमेंट्स ने लिए हुए थे, ये कर्जे भी उतारने हैं, मुल्क भी चलाना है सारा, ये मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कर पाएंगे इंशाल्लाह। कर पाएंगे। ले जनाब, ये देखें मुकाबला बराबर का है, ये कह रहे हैं कर पाए। हाँ मेरी जान, इकनॉमिकली अगर देखे जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है उसको 30,000 बिजली का बिल भेज देंगे तो वो एक फेलियर है। आप मैंने वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया? मैंने दिया था जी, अवामी पार्टी थी, ये इस्लामाबाद के लोकल हैं। कौन सी पार्टी है वो? कौन सी इस्लामाबाद के? पाकिस्तान अवाम पार्टी। हाँ जी। ज़ाया किया वोट आपने अपना। अच्छा आप भाई आप बताएं। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अपने आपको मोहल्ले की बात बताता हूँ, पिंडी की बात बताता हूँ। यहाँ पे रोटी जो है सोशल मीडिया में 20 रुपये की मिल रही है और पिंडी में ये 10 रुपये या जिस तो दूर में चले जाए, ठीक है। बाकी जो आपको सोशल मीडिया पे रेट लिस्ट मिलती है वो 100-150 की होती है, पिंडी में आप चले जाएँ वो 70 और 80 की होती है। ज़बरदस्त, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त। ये राहील है जी बच्चा हमारा एक ज़बरदस्त। ये कभी कहता है मुझे कैमरामैन बना दें, असिस्टेंट कैमरामैन बना दें, कभी कहता है कि जनाब मुझे DSNG का काम सिखा दें, फिर कभी कभी खफा होकर आ जाता है मेरे पास और कहता है बस जी मैं घर जा रहा हूँ, एबटाबाद जा रहा हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन अब ये इंशाल्लाह असिस्टेंट कैमरामैन बनेगा, बड़ा अहम है, हर DSNG के साथ जाता है। ये बता कि इमरान खान ठीक काम कर रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। खान साहब इंशाल्लाह इस मुल्क को ऐसा बनाएंगे कि बाहर के लोग इस मुल्क में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, जिस तरह हम पाकिस्तानी बाहर जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बाहर के लोग यूरोप ममालिक से इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में आएंगे, हमें नौकरी चाहिए। ज़बरदस्त। देखें जी, ये देखें जज्बा, देखें ये बच्चा। हाँ भाई जवान तू बता कि ये जो राहील की बात सच्ची है या तू बजाएगा नौकरी के लिए बाहर? मेरे ख्याल में ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो 35 साल का गंद है वो एकदम एक साल में साफ नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो भी 4 साल हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेगा। बड़ी वाइब्रेंट ओपिनियन है यहाँ पे लोगों की। आप देखा है मुर्तज़ा जो इकोनॉमी का रिपोर्टर है वो कहता है जी ये 0% भी टोटल फेलियर है। वो राहील कहता है कि ये बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियाँ करने के लिए आएंगे। इस हमारे दोस्त इरफान ने ये कहा है कि जनाब पिंडी का वहाँ पर कीमतें ये हैं। सोशल मीडिया पर यानी एक प्रोपेगेंडा जिस तरह से हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, एक स्ट्रगल जारी है। हमने देखा कि एक पार्लियामेंट के अंदर भी एक लड़ाई है और उसके बाहर भी लड़ाई है। हर जगह पर कौम बटी हुई है, डिवाइडेड है, अपने अपने कायदीन के पीछे है। लेकिन उम्मीद बेहतरी की होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ और जब हम वापस आएंगे तो फिर भी इन्हीं लोगों से बात करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा बिल्कुल डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं उन पे हम चले जाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। बोल न्यूज़ रूम से थोड़ी देर के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन वेलकम बैक बोल न्यूज़ रूम से। आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं अपने कोलीग्स के हमरा, अपने रिपोर्टर्स के साथ, अपने कैमरामैन के साथ, और वो लोग जो चैनल के दफ्तर में काम तो करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनका डायरेक्टली कंटेंट से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उनकी एक ओपिनियन होती है। आपको आज यहाँ से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया जाए कि ये किस तरह से मामला होता है। सुबह 10 बजे मीटिंग होती है, फिर जो हर हमारा बुलेटिन आ रहा होता है उससे पहले मीटिंग होती है। कराची हेडक्वार्टर है हमारा, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, वो कंटेंट आ रहा होता है, रिपोर्टर्स उनको भेजते हैं सिस्टम के अंदर, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर हम मीटिंग्स करते हैं। ब्यूरो चीफ्स भी उसमें होते हैं, वो टेलीफोन के ज़रिए उसमें आते हैं, मैं भी उस मीटिंग में होता हूँ। तो हम उस कंटेंट को फिर फाइनल करके वेरीफाई करके पूरी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप तक पहुँचे वो सच पर मबनी हो। गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ
कि इंटेंशनल ना हम प्रोपेगेंडा करते हैं, इंटेंशनल हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करें। हाँ, हमारी एक एडिटोरियल पॉलिसी ज़रूर होती है, हमारी तरजीहात ज़रूर हैं। मिसाल के तौर पे हम जो करप्शन में अगर कोई इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई भी हो, अगर एविडेंस उसका है तो हम ज़रूर उसकी खबर करेंगे। वुमेन राइट्स पर हमारा एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, पाकिस्तान फ़र्स्ट, हम ये बिल्कुल इस पर बिलीव करते हैं। पाकिस्तान के इदारों के हवाले से हमारा ये बिल्कुल ओपिनियन है कि हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने कभी नहीं देखा कि जो अमरीकी इदारे हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने कभी अपनी फ़ौज पर तनकीद की हो, कभी अपनी जुडिशरी पर तनकीद की हो। हाँ, अगर कहीं कोई इंडिविजुअल इस किस्म की हरकत करता है जो कानून और आइन के दायरे से बाहर है, तो वो भी उसको हाईलाइट करते हैं और हम भी उसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन बोल की पॉलिसी है पाकिस्तान फ़र्स्ट, और यहाँ पर इससे जो भी खबर आती है इस पर ओपन एक डिस्कशन होती है। एक रिपोर्टर होता है, दूसरा रिपोर्टर होता है, फिर कराची में लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं और हम फिर उसके बाद फ़ैसला करते हैं कि कौन सी खबर हमने चलानी है और कौन सी खबर नहीं चलानी। मकसद एक ही होता है कि आप तक सच्ची इन्फॉर्मेशन हो। और ये सारे लोग जो मैंने जिनसे बहुत सारे लोग क्योंकि ईद का मौका है और वो अपने घरों को जा चुके हैं, आप ईद का दिन है लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने आम मलबूसात में हैं। उसकी वजह ये है कि क्या ईद होगी जब हमारे बहन भाई कश्मीर में जिनके साथ खून की होली खेली जा रही है, एक जुल्म और तशद्दुद का दरवाज़ा भारत ने वहाँ पर खोल दिया है। तो पाकिस्तान में क्या कोई ईद मनाएगा? हम उनके साथ हैं, हम कोई ईद नहीं मना रहे, हम उनके साथ हैं, उनके गम में शरीक हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हैं, उनकी इस जो जद्दोजहद है उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान कश्मीर है और कश्मीर पाकिस्तान है, इसलिए ये जो ईद है ये एक त्यौहार है, कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन हम उस त्यौहार को हमने ये नाम कर दिया है कश्मीर के ये दिन, और पूरा पाकिस्तान यकसू होकर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। और हम जाएंगे आखिरी हद तक, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये ऐलान किया है, इमरान खान साहब ने ऐलान किया, और उसमें अपोजिशन की पार्टीज़ भी शामिल हैं। सब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत कैन नॉट गेट अवे विद दैट। ये जो हिटलर स्टाइल अपनाया नरेंद्र मोदी ने, और ये जो हिंदू सुप्रीमेसी कायम करने की कोशिश कर रहा है इस खित्ते में, वो कामयाब नहीं हो सकेगी। जो बीजेपी है, बिल्कुल जो जर्मन नाज़ी पार्टी थी उसकी तरह एक्ट कर रहा है, मुसलमानों और क्रिश्चियंस का जेनोसाइड करने की कोशिश की जा रही है। उस पर पूरा पाकिस्तान एक है। त्यौहार है आज ईद का, बकर ईद का त्यौहार है, ईद उज़ ज़हा है, लेकिन हम लोग आप देखें आम कपड़ों में मलबूस हैं, यहाँ पर पहने हुए हमने और काम कर रहे हैं, और बिल्कुल कतई तौर पर कोई हम उस लिहाज से ईद नहीं मना रहे। लेकिन थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करेंगे क्योंकि खाना भी है, बकरे बहुत ज़्यादा, लेकिन बकरे महंगे भी बहुत थे। मुर्तज़ा, कोई अच्छा बकरा आप तलाश कर सके या बस कुछ भी नहीं पका? बकरों की जो सूरत हाल है जी, गाहक नहीं है मंडी में, और सूरत हाल इस वक्त ये है कि बारिश भी 2 दिन से मुसलसल लगी हुई है। जो मैं गया हूँ तो मेरा ख्याल कोई जिस तरह से गोश्त का आम रेट होता है उसके मुताबिक बकरे मिले हैं। इस तरह सस्ते हैं इस्लामाबाद में इस वक्त बकरे भी और बड़े जानवर। ये तो मुझे पता है राना साहब, ये किसी दोस्त के पास चला गया, ये कह रहा है बकरे सस्ते हैं। मुर्तज़ा भाई किसी दोस्त के पास चले गए, आपको सस्ता मिला बकरा? नहीं भाईजान, बकरे तो सस्ते अभी नहीं है। आज के बाद अब ईद गुजरेगी, आज का दिन एक दिन गुजरेगा, अगले दिन फिर कुछ सस्ते होंगे। और दूसरी बात देखें, बात यह है भाईजान सिद्ध के हमारे कश्मीरी भाई जो हैं उन पर कर्फ्यू की पाबंदियां हैं, उनको ईद मनाने नहीं दी जा रही। वहाँ जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, तो पाकिस्तानी कौम इसलिए उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हम सब सादगी से ईद मना रहे हैं। और ये जहाँ तक बकरों वो भी पाकिस्तानी कौम की उसमें भी इतनी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि बहुत अफसरदा है। जज्बात जो हैं पाकिस्तानी कौम के कश्मीरियों के साथ हैं कि जितना जुल्म भारत कर रहा है, आपने जैसे बताया, सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, वहाँ पे तमाम अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। वो ईसाइयों को, सिखों को, निचली ज़ात के हिंदुओं को, सबको जिस तरीके से बेईमाना जुल्म और सितम का निशाना भारत का मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। तो पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी भी इस मौके पर इसीलिए सादगी से मना रहे हैं, और ये जो है ईद भी बिल्कुल सादगी से ईद मनाई जा रही है। और
बड़ा एक अफसोस का सा यहाँ पर माहौल है पूरे पाकिस्तान में, जिसे हम अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं सॉम्बर मोमेंट्स। बहुत ही एक इस तरह की सिचुएशन है। नाज़रीन, थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ हमारे ऑफिस का आपको। ये एक और नौजवान है। भाई, आप अपना नाम भी बताएं और बताएं कि आप क्या काम करते हैं। आज मैं आपको बोल का पूरा सिस्टम जो है ना, वो भी साथ साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो कि ये किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। सर, इरफान शकील मेरा नाम है, तो मैं यहाँ पे टेक्नीशियन एज ए सब इंजीनियर मतलब काम कर रहा हूँ। तो हम DSNG जो होती है, DSNG के ऊपर हमारी ड्यूटी होती है। उसके अलावा यहाँ पे DSNG उस वैन को कहते हैं नाजरीन, जिसके ऊपर आपने कभी देखा होगा बड़ा चैनल का नाम लिखा होता है और उसके ऊपर एक डिश होती है। ये जहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा हो वहाँ पर जाकर वो डिश के ज़रिए उस सारी जो भी वाक़यात वहाँ पे हो रहे होते हैं उसको वो कैमरे के ज़रिए वो जाता है आपके सैटेलाइट पे, और फिर वो सैटेलाइट जो है वो देता है, यानी आपके हेडक्वार्टर पे जाता है उस डिश के ज़रिए, और फिर वहाँ से सैटेलाइट के पास जाता है। सैटेलाइट फिर पूरे केबल नेटवर्क को वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये बेसिकली बड़ा अहम इनका रोल है। DSNG के बगैर टेलीविज़न जो है वो बड़ा मसला है, वो नहीं चल सकता। तो काम वाम ठीक चल रहा है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल कुछ बड़े लोग बड़े अफसरदा हैं कश्मीर की वजह से। ईद भी किसी ने नहीं मनाई, आप भी बिल्कुल आम कपड़ों में हैं। ऐसा ही है सर। असल में ये जो इंडिया ने ये जो कानून पास किया, मतलब कश्मीर को जो है ना, तो उसको मतलब इससे फ़ारग किया है। उसके जो है ना, तो वो आइन के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका था, लेकिन उस पे अभी वो कब्ज़ा करे जा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग भी जो है, हुकूमत ने अभी तक जो किया ठीक किया? हुकूमत अभी तक जो कर रही है मेरे नज़दीक सर ठीक कर रही है। अच्छा, एक और बात बताओ कि बड़ी महंगाई हो गई है, इमरान खान तो फिर अच्छा काम नहीं कर रहा। सर, महंगाई अभी तो होगी, चूँकि इससे पहले जैसे एक आप ये मिसाल दे दें कि अभी एक गाड़ी है जिसको आपने 70 साल चलाया है, अगर वो गाड़ी ख़राब हुई है, उसके ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर काम हुआ नहीं है, इसके ऊपर कोई समझ लें मेंटेनेंस नहीं हुई, इसके इदारों के ऊपर कोई इस तरह काम नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब आए, अब ये पैसा उसके ऊपर समझ लें ये खर्च हो रहा है, वो जब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे इदारे ठीक हो जाएँ, हमारी पुलिस ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह निज़ाम हमारे मुल्क का ठीक करेगा इमरान खान। आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद। आप उम्मीद देखिए, लोग इसके बावजूद इसके कि महंगाई है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, और बड़े सब्र से वो साथ हैं इसके। ये मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, ये केबिन है, अगर कैमरामैन दिखा सके। यहाँ पर ब्यूरो चीफ साहब बैठते हैं, यहाँ पर हमारे उस्मान साहब जो सिक्योरिटी और एडमिन को देखते हैं। ये सारे डेस्क लगे हुए हैं जिस पे लोग काम करते हैं। इधर अगर कैमरा आपको इधर को कैमरा दिखा सके तो यहाँ पर भी IT के लोग बैठते हैं। पीछे वो छोटा सा हमारा किचन है जहाँ पे चाय खाना जर्नलिस्टों को जो यहाँ पे काम करते हैं उनको सर्व किया जाता है, मेहमानों को भी। ये अमीर अब्बास साहब हमारे एंकर हैं, वो अब नहीं है, ज़ाहिर है ईद है, छुट्टी पे जा चुके हैं। ये इस कमरे में कभी कभी मैं भी बैठ जाता हूँ। आपको अब मैं जो हमारे ये PCR आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा अहम शोबा है। ये जनाब हमारा PCR है, और ये नौजवान यहाँ पे बैठा है। भाई, अपना नाम बताओ और बताओ क्या करते हो यहाँ पे? सर, अजमल नाम है मेरा, और यहाँ पे मैं ऑडियो पैनल देखता हूँ सर। ये नाजरीन ये PCR है, इसमें ये देखें, ये सब कंट्रोल किया जाता है स्टूडियो को, और यहाँ पर जो चीज़ जा रही होती है उसका प्रीव्यू भी आता है, और यहाँ से चीज़ फाइनल होके जाती है। सबसे अहम ये जगह है चैनल की, PCR प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जहाँ से सब कुछ जाता है। एक छोटी सी लुक आपको हम अपने स्टूडियो को भी, ये बोल का स्टूडियो में आपको दिखा देता हूँ जहाँ से बैठ के हम प्रोग्राम करते हैं। ये आप ये देखें, ये हमारे सेट लगे हुए हैं, ये इस पे हम तज्जिया प्रोग्राम हो जाता है, और इसके साथ इस तरफ भी हमारा ये सेट है। जब हमारे गेस्ट ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। एक हमारा ये जो नेटवर्क है, इसमें हमारे पास ये एक स्टूडियो जिसमें 2 सेट हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है और भी हम उसमें बना सकते हैं। आइए आपको मैं उन लोगों से मुलाकात करवाता हूँ आपकी, जो इस चैनल की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं। और ये हमारे NLE बैठे हुए हैं, आसम साहब, इनसे
बड़े ज़बरदस्त ये अमीर अब्बास साहब के प्रोग्राम के लिए हैं। पहले न्यूज़ के NLE थे। NLE जो है वो है नॉन लीनियर एडिटर। जो कुछ भी कैमरे में कैमरामैन बनाता है उसको यहाँ पर सिस्टम में लाकर एडिटिंग की जाती है। जो इजाफी पोर्शन है उसको निकाला जाता है, कुछ अगर उसमें ऐड करना हो तो वो ऐड किया जाता है, और वो काम ये करते हैं। भाई अपना आसिम ये बताओ, तुम भी अब ज़ाहिर है ख़बरों से डील कर रहे हो, 2 सवाल करूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर पर, अपोजिशन, गवर्नमेंट, असम्बली, तुम क्या समझते हो, ठीक हुआ, किसी चीज़ की कमी थी? नहीं सर, ये जो अभी हुकूमत ने किया, जो स्टांस लिया है, उन्होंने जो भी स्टेप लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। खान साहब के जो स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, और इसी तरह ही होगा जो मतलब कि आप समझते हैं सही सिमत में जा रही है हर चीज़। अच्छा एक और बात बताएं, महंगाई बहुत हो गई है, लोग कहते हैं जी ये नया पाकिस्तान का वादा था लेकिन हमारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम ठीक कर देंगे। आपको इत्मीनान है इमरान खान ठीक कर सकता है या ये काम गलत हुआ है? बिल्कुल खान साहब पे बिल्कुल ट्रस्ट है जी, और वो बिल्कुल ठीक करेंगे इसको। और 1.5 साल तक उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इकॉनमी देखें जनाब, ये अब इसमें अब मैं क्या कहूँ, ये इंडिपेंडेंट राय है लोगों की। आपने देखा महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है, इमरान खान पर जो लोगों का यकीन है वो इतना शदीद है, जो लोग उनके साथ हैं, कि वो किसी तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भले APC 2 APC हो जाएं, 3 APC हो जाएं, जहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो उसी तरह इमरान के साथ हैं। आइए अब मैं आपको सिक्योरिटी वालों से आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा अहम है। चैनल्स के बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, बहुत सारे लोग राज़ी भी होते हैं। नाराज़ लोग जो होते हैं वो समटाइम्स आपके साथ आके कुछ वारदात करने की भी कोशिश करते हैं, तो फिर उसके लिए एक सिक्योरिटी का सिस्टम है पूरा। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं जो लोग हमारा जो सिक्योरिटी जिनके पास है। ये हमारा डेस्क है, ये स्टोर है हमारा, ये भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये नौजवान हमारा क्या भाई आपका नाम है, बताइए, तारफ़ करवाएं। ज़ीशान भट्टी साहब हैं जी ये। तो ज़ीशान, बस एक सवाल ये बताओ कि जो हुकूमत कर रही है इस वक्त, जो सूरत हाल है, तुम्हें यकीन है कि मामला ठीक हो जाएंगे? आप इमरान खान कामयाब होगा या नाकाम होगा? काम देखें जी, ये तो भाई तो तहरीक इंसाफ का मुझे लग रहा है कि इधर गलबा है बोल चैनल पे। आए आपको, ये हमारा एंट्री है, डेस्क है हमारा, और ये हमारे सिक्योरिटी के लोग। ये कमाल साहब हमारे इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के यहाँ पे। कमाल साहब बताइए कि ये जो हुकूमत कर रही है, इमरान खान जो कुछ कर रहा है, आप इस पर क्या समझते हैं? आप जो इमरान साहब कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कश्मीर के मसले पे जो जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई है, अगर इस तरह आवाज़ बुलंद हुई तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल होगा। आप समझते हैं जल्द हल होगा? और ये जो सिक्योरिटी है यहाँ पर, उसको आप देखते हैं कोई बिल्कुल सारा इंतजाम ठीक है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी सिक्योरिटी है आम सिक्योरिटियों से मुख्तलिफ है, और जो वो काम करती है अपना एक अंदाज से, वो उस तरीके से बहुत अच्छी परफेक्ट सिक्योरिटी है। ज़बरदस्त। ये भी हमारे सिक्योरिटी के काम करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए जी, बड़ी महंगाई हो गई है, लोग कहते हैं ये हुकूमत ने तो गरीब का सत्यानाश कर दिया। आपको इत्मीनान है इमरान खान कुछ ठीक करेगा या बस मामला ख़राब हो गया? सर इंशाल्लाह इमरान खान साहब बेहतर करेंगे, क्योंकि ये पहले के हालात बहुत ख़राब हैं, उस वजह से अभी इमरान साहब जल्दी इंशाल्लाह इस पर कवर पा लेंगे। ले जनाब, ये आपने नौजवानों को सुना, आपने सुना बड़ी उम्र के लोगों को सुना, एक वाइब्रेंट ओपिनियन, डाइवर्स ओपिनियन, मुख्तलिफ ओपिनियन, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर बोल के अंदर कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपना काम करे, अपना टाइम पूरा करे, और अभी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो उसमें गैप नहीं आया। अभी लोग खान साहब पर बिलीव कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये जो मामलात हैं वो ठीक कर सकेंगे। नाज़रीन, ये जो सारी हमने आपको न्यूज़ रूम दिखाया, यहाँ पर जो लोगों से बात की, इसका एक मकसद था। आपको ये हम बताना चाह रहे थे कि जो ख़बरें आप तक पहुँचती है उसमें बड़ी अर्करेज़ी होती है। मीडिया का रोल बहुत अहम है। आपको ये भी हमें एहसास है इस बात का कि मीडिया, बहुत सारा मीडिया अपना बयानिया भी देता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब 8-10 चैनल होते हैं और लोगों के पास ये चॉइस होती है कि जो भी चैनल जिसको वो देखना चाहें उसको वो देख लेते हैं, तो ये एक सही है, मुसलसल है।
जो सारा मामला चलता है आगे की तरफ। इजाज़त दीजिए तज्जिया स्पेशल से आपको आज थोड़ा सा माहौल बताने की हमने कोशिश की है कि चैनल्स के ऑफिसेज़ में किस तरह से काम होता है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।